सास और बहू का जीवन के सभी पहलुओं को एक दूसरे के साथ साझा करना। सास बहू की कहानी किसी भी परिवार की स्थिरता और सौहार्द का सबसे बड़ा कारण उसका आपसी समझ और प्यार होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे घर की कहानी सुनेंगे जहां सास और बहू के रिश्ते में सच्चे समझ और प्रेम का संगम है। यह कहानी उनकी जिंदगियों की पहलुओं को साझा करने और एक दूसरे के साथ एक गहरे रिश्ते को समझने की है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मिलन का पहला कदम। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास, बहू और उनका एक प्यारा सा बेटा था। सास का नाम सरला देवी था। वह एक समझदार, शांत और परंपराओं से जुड़ी महिला थीं। बहू का नाम नेहा था, जो एक आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की थी। जब नेहा की शादी सरला देवी के बेटे अर्जुन से हुई तो उसे उम्मीद थी कि उसे एक अच्छे और समझदार परिवार में सास मिलेगी, लेकिन सास बहू के रिश्ते की शुरुआत कुछ अलग ही थी। पहले पहल सास और बहू के बीच अनकही दीवारें थीं। नेहा को लगता था कि उसकी सास बहुत सख्त हैं और सरला देवी को यह महसूस होता था कि बहू ने घर के पुराने रीति रिवाजों को ठीक से नहीं अपनाया है। दोनों एक दूसरे के विचारों को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं कर रही थीं। हालांकि अर्जुन के आदर्श और अच्छे व्यवहार ने दोनों को शांत रहने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगियां बदलने लगीं। नेहा का छोटा सा बेटा आदि स्कूल से आते वक्त चोटिल हो गया। उसका घुटना फट गया था और वह बहुत रो रहा था। नेहा परेशान होकर घर में इधर उधर दौड़ रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इसी बीच सरला देवी ने बहू को देखा और समझाया, तुम चिंता मत करो, आदि को जल्दी ठीक कर लेंगे। उन्होंने अपने पुराने घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल किया और आदि के घुटने को आराम देने के लिए ठंडे पानी से सिंकाई की। बहू ने देखा कि उसकी सास कितनी शांत और समझदार हैं। वह खुद इस स्थिति में घबराई हुई थी, लेकिन सास ने जो ताजगी से काम किया, उससे उसे समझ आया कि सास की जीवन की अनुभविता कितनी महत्वपूर्ण है। साझा अनुभव और समझ। इस घटना के बाद से नेहा ने महसूस किया कि उसकी सास बहुत कुछ जानती हैं, जिसे उसने पहले नजरअंदाज किया था। अब वह अपने काम और घर के अन्य पहलुओं में उनकी सलाह लेने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। नेहा ने एक दिन सास से पूछा, माँ, आपके समय में क्या बहुत कुछ अलग था? कैसे आप सब कुछ संभालती थीं? सरला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, वह समय अलग था बेटा। तब मैं दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। उस समय हम छोटे छोटे कामों से खुश रहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि अगर घर में शांति और खुशियां हैं तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। नेहा को सरला देवी के ये शब्द बहुत अच्छे लगे। उसने महसूस किया कि सास के अनुभवों और ज्ञान से वह बहुत कुछ सीख सकती है। वह भी जानने लगी कि जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और प्यार से सुलझाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन सास और बहू बैठकर चाय पी रही थीं। बहू ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी गलतफहमियां थीं, जिन्हें हमें समझने की जरूरत थी। अब मुझे लगता है कि जब हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सरला देवी ने स्नेहपूर्वक बहू की ओर देखा और कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के नजरिए से सोचें। मैं भी मानती हूं कि बहुत कुछ मुझे भी बदलने की जरूरत थी।
यह संवाद उनके रिश्ते की नींव को और मजबूत कर गया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के जीवन के पहलुओं को साझा किया। नेहा को अपनी सास से सीखने का अवसर मिला, जबकि सरला देवी को अपनी बहू की सोच और विचारों को समझने का मौका मिला। दोनों ने मिलकर अपने परिवार की खुशियों को और भी बढ़ाया। नया दृष्टिकोण और समृद्धि। समय के साथ नेहा और सरला देवी का रिश्ता एक आदर्श सास बहू के रिश्ते में बदल गया। अब दोनों हर मुद्दे पर खुलकर बात करती और अपने अपने विचार साझा करती। नेहा अपनी सास से गृहस्थी के कई रहस्य सीखने लगी, जबकि सरला देवी ने अपनी बहू से आधुनिकता, तकनीक और नए विचारों को अपनाना शुरू किया। नेहा की सास के जीवन के अनुभवों ने उसे यह समझाया कि खुश रहने के लिए हमें केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति और परिवार की एकता भी बहुत मायने रखती है। सरला देवी ने अपनी बहू से सीखा कि परिवार के साथ बिताए गए समय में तकनीक का सही उपयोग किया जा सकता है। दोनों ने मिलकर घर के पुराने रीति रिवाजों को नए ढंग से अपनाया, ताकि परिवार की खुशी बनी रहे। अब परिवार में सास और बहू दोनों के रिश्ते में केवल समझ और प्यार था। एक दूसरे के जीवन के हर पहलू को साझा करके दोनों ने अपने परिवार की खुशियों को और भी समृद्ध किया। समापन। यह कहानी सास बहू के रिश्ते के बारे में है, जिसमें समय, समझ और प्यार ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। जीवन के सभी पहलुओं को साझा करने से वे एक दूसरे की विचारधारा और जीवन को समझने लगीं। कभी-कभी रिश्तों में तकरार और दूरी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के अनुभवों और विचारों को सम्मानित करें और समझें, तो कोई भी दीवार टूट सकती है और रिश्ते में प्यार और सम्मान का संचार हो सकता है। सास और बहू का रिश्ता इसी समझ और सहमति से संजीवित होता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के पहलू साझा करते हैं, तो यह रिश्ता केवल रिश्तेदारी नहीं, बल्कि एक गहरे मित्रता और प्यार में बदल जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।